हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं बताऊंगा कि सिस्को के राउटर में आईओएस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आईओएस मतलब एक राउटर का ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं। तो ये सिस्को राउटर में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये वीडियो उसी के लिए है। तो ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या हमें करना होता है इंस्टॉल करने के लिए आईओएस। तो पहला स्टेप है टेक कंसोल लॉगिन ऑफ द राउटर। मतलब सबसे पहले हम राउटर को, अगर वो पावर ऑन है तो उसको यूएसबी टू यूएसबी ड्राइवर लगा के उसको हम लैपटॉप से कंसोल लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने का वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके सीख सकते हैं कि कैसे राउटर को लोकल लॉगिन किया जाता है। उसके बाद फिर हम राउटर अगर पावर ऑन है तो उसको पावर ऑफ कर देंगे और अगेन उसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन जैसे ही वो होगा उसके बाद इधर जैसे वो हैश 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 करके बूट होने लगता है, जैसे यहाँ पे है ये, जैसे आईओएस यहाँ पे हैश 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 करके बूट हो रहा है। जैसे ही बूट होने लगता है आईओएस, वैसे ही हम कंट्रोल सी प्रेस करके उसे रोमन मोड में लेके आएंगे। जैसे हमने स्टेप 3 में कंट्रोल सी लिखा हुआ है ना, कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना है, कंट्रोल और सी दोनों एक साथ प्रेस करना है टू इंटरप्ट द बूट प्रोसेस। अगर वो बूट स्टार्ट हो रहा है, मतलब बूट ले रहा है, तो उसे इंटरप्ट करके उसे रोमन मोड में हम लेके आएंगे। और उसके बाद हमें पेन ड्राइव में, हमारे पास पेन ड्राइव होना चाहिए जिसमें एक आईओएस होना चाहिए। वो चाहे आप ओटीजी केबल से मोबाइल के थ्रू डाल सकते हैं या लैपटॉप में आपके है तो लैपटॉप से आप पेन ड्राइव में कॉपी करके उसे राउटर के यूएसबी एमईएम पोर्ट पर पेन ड्राइव को लगा देना है। तो मैंने इसमें, ये राउटर है एक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो मेमोरी पोर्ट ये वाला होता है, मतलब ये यूएसबी कंसोल पोर्ट है, ये मेमोरी पोर्ट है। तो इस मेमोरी पोर्ट में हम पेन ड्राइव लगाएंगे और फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। उसके बाद हम पेन ड्राइव लगा लेंगे। तो फिर ये मैंने लॉग लिया हुआ है आईओएस इंस्टॉलेशन का। इसमें देखिए क्या क्या है, कैसे हम राउटर में आईओएस इंस्टॉल करते हैं, ये पूरा उसके लॉग्स मैंने ले रखे हैं। ये मैंने शायद 12 तारीख को इंस्टॉल किया था एक आईओएस। तो जैसे कि हम, जैसे ही पावर ऑन होता है राउटर, तो इस तरह से लिंक स्टेट 0, लिंक स्टेटस 0 और यू प्लेटफॉर्म विद ये बाइट मेमोरी के साइज बता रहा है राउटर के। उसके बाद ये बूट स्टार्ट लेता है इससे, इस वाले आईओएस से बूट स्टार्ट ले रहा है, लोकेटेड ये। तो हैश जैसे ही आता है तो मैं इसे कंट्रोल सी प्रेस करके इसको मैं, ये देखिए रोमन मोड में आ गया, इसको रोमन मोड में लेके आता हूँ। इसको रोमन मोड में लेके आता हूँ। अगर आपको, आपके राउटर में आईओएस नहीं है तो ऑलरेडी वो रोमन मोड में पड़ा होगा। तो सेम प्रोसेस है, चाहे आपके राउटर में कोई भी आईओएस ना हो तब भी वो रोमन मोड में रहेगा। अगर नहीं हो, कोई करप्टेड आईओएस बूट करने की कोशिश कर रहा है बार बार, तो कंट्रोल सी प्रेस करके उसको पहले रोमन मोड में लेके आएंगे। उसके बाद फिर आईओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं पूरा आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने पेन ड्राइव राउटर में लगा रखा है, तो ये कमांड है डी वी मतलब डिवाइस। तो डी वी जैसे हम इसमें टाइप करते हैं, ये रोमन मोड के कमांड है। तो डी वी टाइप करते ही ये यहाँ पे देखिए हमारे पेन ड्राइव का ये बूट फ्लैश दिखा रहा है, वो इंटरनल डिस्क है राउटर का। उसके बाद ये नीचे यूएसबी 0 दिखा रहा है, ये चीज़ यूएसबी 0, ये हमारी पेन ड्राइव का नाम यहाँ पे यूएसबी 0 है। ये डिब में ये शो करता है कि ये यूएसबी 0 जो है ये हमारे पेन ड्राइव का नाम है। अब आगे कहीं भी हमें अगर पेन ड्राइव से कुछ भी कॉपी करना है, कुछ भी बूट करना है, आईओएस बूट करना है या कुछ भी कॉपी करना है, तो यूएसबी 0 कॉलन इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं dir यूएसबी 0, ये वाली कमांड dir यूएसबी 0। इस कमांड को हम जैसे ही dir यूएसबी 0 कॉलन इंटर करते हैं राउटर में लिख के, तो ये हमारे ये पेन ड्राइव को स्कैन करता है
स्कैनिंग बस फॉर स्टोरेज डिवाइस है ना। तो पेन ड्राइव को ये स्कैन कर रहा है मेरे। अभी ये मेरे कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं पेन ड्राइव में। अब देखिए यहाँ पे ये 3 iOS पड़े हुए हैं, 176 3.3 17 1225.spa.bin और इस तरह 16.9.3 spa.bin। अब हमें इसको बी 176 3.3 मतलब 3 इस वाले iOS से बूट कराना है। तो देखते हैं आगे। फिर रोमन मोड में आता है। रोमन मोड में हम इस वाली कमांड को चलाएंगे क्योंकि हम USB से बूट कराएंगे अब iOS, क्योंकि ये राउटर अपना iOS बूट नहीं कर पा रहा है, वो करप्ट है या कुछ भी है। तो ये iOS हम इसकी कमांड ऐसे बूट USB 0 उसके बाद iOS का फाइल नेम, जो कि यही फाइल नेम है, ये वाला फाइल नेम। इसको हमने यहाँ पे लगा के और फिर इंटर कर दिया। उसके बाद देखिए हैज़ करके ये बूट हो रहा है ना। देखिए राउटर का मॉडल बता रहा है ASR 920 10SGPD। इस तरह से बूट हो रहा है, धीरे धीरे बूट हो रहा है। इसमें करीबन 15 मिनट से 20 मिनट ले लेगा ये बूट होने में। लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह ये सब iOS के बूट होने का प्रोसेस में ये सब वार्निंग वगैरह आते रहता है। उसके बाद फिर जैसे ही ये बूट हो जाएगा, कम से कम 15 से 17 मिनट लगेगा, तो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्ट ओके आएगा। राउटर कंसोल इज़ नाउ अवेलेबल। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये राउटर EXE मोड में आता है। उसके बाद हम इनेबल वाली कमांड चला के ये वाली इनेबल जैसे इंटर करते हैं तो राउटर हैज़ मोड में आ जाता है वो। अब dir फ्लैश मतलब ये dir फ्लैश है। dir फ्लैश कमांड से हम राउटर की मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं, उसमें देख पाते हैं कि क्या क्या है। अब जैसे हमने dir फ्लैश कमांड चलाई तो उसमें इधर राउटर पे क्या क्या है। एक iOS ये पड़ा हुआ है राउटर में ASR 920 करके, जो कि ये करप्टेड iOS फाइल है। तो अब हम इसको पहले डिलीट करेंगे। spa.bin करके पड़ा हुआ है ना, इसको हम डिलीट करेंगे। देख लेते हैं क्या कमांड है इसको डिलीट करने की। देखिए कमांड सामने है, डिलीट बूट फ्लैश ASR 920 डिलीट स्पेस बूट फ्लैश कॉलन, उसके बाद बिना स्पेस दिए ये पूरा फाइल नेम जो डिलीट करना है वो हम यहाँ पे पूरा फाइल नेम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो दोबारा पूछेगा कि आप वाकई में ये फाइल डिलीट करना चाहते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है, 2 बार इंटर प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद वो पूरा फाइल डिलीट हो जाती है। तो अब हम dir फ्लैश में देखेंगे तो आपको देखिए वो फाइल उसमें है नहीं, पूरे में वो फाइल dir फ्लैश से हट चुकी है, मतलब वो राउटर की मेमोरी में अब वो फाइल नहीं है। अब dir USB 0 ये वाली कमांड जो है ये पेन ड्राइव को एक्सेस करने की कमांड है। मतलब इसमें हम पेन ड्राइव में देख रहे हैं क्या क्या कमांड, मतलब क्या क्या फाइलें पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव से जो है इसके राउटर के इंटरनल मेमोरी में iOS पेस्ट करेंगे, जो कि ये वाला iOS है। इस वाले iOS को हम किस में पेस्ट करेंगे, राउटर की इंटरनल मेमोरी में। वो कैसे करेंगे देख लेते हैं आगे। देखिए कमांड है कॉपी USB 0 कॉपी USB 0 फाइल नेम। इसके USB 0 और फाइल नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर गलतियाँ ये होती हैं कि इसके बीच में स्पेस रह जाता है तो फिर वो फाइल कॉपी नहीं होती है। ये खासकर ध्यान रखना कि इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। भले ही आप ये बैक स्पेस दबा के दोबारा अंडरस्कोर टाइप कर लें। उसके बाद कॉपी USB 0 फाइल नेम, जो कि iOS का फाइल नेम है या कोई निप कॉन्फ़िग फाइल है वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
यही तरीका है इंटरनल मेमोरी में कोई भी फाइल पेन ड्राइव से पेस्ट करने का। कमांड यही है, बूट फ्लैश कॉलन। उसके बाद जैसे ही इंटर मारेंगे तो वो पूछेगा क्या डेस्टिनेशन फाइल नेम यही है। तो आप जैसे ही इंटर करते हैं तो ये सी करके लंबा सा चलता रहता है, सी करके चलता है, क्योंकि इसका मेमोरी का साइज, फाइल का साइज बड़ा होता है, तो ये कॉपी करने में जब जब जैसे जैसे कॉपी होता रहेगा वो सी दिखाता रहता है। तो जब कॉपी हो जाएगा तो ये ऐसे करके आता है, बाइट कॉपीड, इतने बाइट कॉपीड इन 84.68 सेकेंड्स। इतने सेकंड लगे इसको कॉपी होने में, 84 सेकेंड्स, मतलब एक तरह से 1.5 से 1.5 मिनट के आसपास लगा। और ये स्पीड भी बताया उसने कितने स्पीड में ये फाइल कॉपी हुआ है। अब जैसे dir फ्लैश कॉलन करके देखेंगे तो उसमें पहले कोई भी iOS फाइल नहीं थी। अब देखेंगे ये एक iOS फाइल ऊपर ही आ गई है, ये वाली, है ना। dir फ्लैश में ये फाइल कॉपी हो चुकी है, iOS की फाइल। अब अभी एक iOS का कॉपी हो गया इसमें इंटरनल मेमोरी में। उसके बाद हम ये 3-4 कमांडे कॉन्फ़िग करते हैं। ये कमांड का मतलब ये होता है कि अगली बार जब भी कोई बूट किसी भी रीजन से बूट होता है तो ये इसी iOS पे बूट होगा, पुराने वाले पे बूट नहीं होगा। मतलब v176.3_3.spa.bin पे ही ये अगली बार भी बूट करेगा। तो उसका ये कमांड है, राउटर में जाके कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके आप बूट स्टार्ट मार्कर लिखेंगे पहले, फिर बूट सिस्टम बूट फ्लैश कॉलन iOS का फाइल नेम जो भी आप नेक्स्ट बूट में आप बूट कराना चाहते हैं, और बूट इंड मार्कर और राइट। उसके बाद जब हम रिलोड करेंगे तो देखते हैं रिलोड करने में वो किससे बूट करता है। देखिए रिलोड करने में वो उसी लोकेटेड ASR 920 यूनिवर्सल 176_3_3.spa.bin से ही बूट कर रहा है वो, हैज़ करके। जब ये इंटरनल मेमोरी से बूट करेगा तो हैज़ डॉट से नहीं करेगा, फिर वो डायरेक्ट हैज़ करके बूट होता है। और जब भी USB से बूट होगा तो हैज़ डॉट करके बूट होता है। तो देखिए ये पूरा बूट हो रहा है, ये बूटिंग प्रोसेस है। पूरा बूट होके 15 से 20 मिनट बूट होने मिलेगा। उसके बाद फिर प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड करके इनेबल करके राउटर हैज़ मोड में आ गया। अब 100 वर्जन कमांड से हम देखेंगे जो हमने iOS बूट किया है, जो कि v176.3 था, वो आया है कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे वर्जन अपग्रेड हो गया है ना। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्जन 17.6.3 दिखा रहा है 100 वर्जन कमांड में। 100 वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है, इसमें ये iOS का टाइप बताता है। देखिए iOS XE है ना कि iOS XR। एक iOS XR जो होता है जो NCS राउटर में यूज़ होता है, ये iOS XE हाँ iOS है, मतलब ASR राउटर में iOS XE यूज़ होता है। रोमन वर्जन इसका बता रहा है 56R और अप टाइम 4 मिनट, और कंट्रोलर जो है कंट्रोल प्रोसेस 12 मिनट पहले अप आया है। और लास्ट रिलोड रीजन हमने रिलोड कमांड दिया था तो इसलिए रिलोड कमांड आ रहा है। और इसका ये देखिए iOS का फाइल नेम बता रहा है कि इस iOS पे ये बूट हुआ है, मतलब जो यूज़ में iOS है वो ये वाला है, ये वाला। और इसमें कुछ पॉलिसी के बारे में बताया गया कि यूएस के लॉज को हमें मानना पड़ेगा। लाइसेंस का देखिए, लाइसेंस लेवल एडवांस मेट्रो IP एक्सेस, स्मार्ट लाइसेंस और एडवांस IP एक्सेस। नेक्स्ट रिलोड लाइसेंस लेवल ये भी है, मतलब इसमें लाइसेंस जो होता है स्मार्ट लाइसेंस इनेबल है, लेकिन ये इवेल एक्सपायर्ड, मतलब ये अभी एक्सपायर्ड में चल रहा है, अनरजिस्टर्ड है, नीचे आ रहा है ना, इवेल एक्सपायर्ड में चल रहा है, मतलब इसका अभी लाइसेंस परमानेंट वाला नहीं है। तो उसके बाद ये नीचे यहाँ पे कॉन्फ़िगर रजिस्टर की वैल्यू आ रही है 0x2102, और उसके बाद फिर ये हम राउटर हैज़ मोड में फिर अगेन आ जाता है।
तो ये 100 वर्जन से पता लगता है कि मतलब इस iOS को जो हमने डाला है वो वर्जन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। और हमेशा ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू 0x2102 ही रहती है ऐसा 920 के लिए, ऐसा 903 के लिए भी। और जब भी हम पासवर्ड एक्स मतलब कई बार पासवर्ड लेता नहीं है, पासवर्ड ब्रेक करना होता है तो फिर हम ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके पासवर्ड ब्रेक करते हैं। वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना था कि iOS कैसे अपग्रेड किया जाता है, iOS कैसे राउटर में इंस्टॉल किया जाता है उसी के लिए, क्योंकि एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो होपफुली आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर कुछ भी हेल्प होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।